जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको एक बहुत ही लाइफ सेविंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और वो चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे जिस तरह की हम ग़िज़ा खाते हैं, जिस तरह की ऑयली ग़िज़ा खाते हैं और सॉल्टी और स्पाइसी ग़िज़ा खाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। मैं ये बता रहा हूँ, इवन बच्चों का भी हाई हो जाता है। इसलिए प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज़ अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 120 क्रॉस कर रहा है, इस चीज को हम कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। मैं ये एक रिसर्च जो कि बहुत रिसेंटली आई है, अक्टूबर 12 2022 में आई है, अभी अभी आई है। मैं ये रिसर्च पेपर NIH की पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट बेस्ड पब्लिकेशन है, ये कोई आम नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है NIH। में उसकी रिसर्च आपके आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि प्लीज अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई जा रहा है, नीचे वाला 120 और ऊपर वाला 180 से क्रॉस कर रहा है या उसके आसपास है, तो आप बहुत ज्यादा डेंजर जोन में है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च आपके पास मोस्ट लाइकली सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं। बिकॉज 24 घंटे नहीं, सॉरी, 24 महीने रह गए। 24 घंटे जो है ना, अगर आपके क्राइसिस में चल रहे हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल जाना लाजमी है। बिकॉज वहां जब आप जाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि 24 माह के अंदर अंदर ये वाले लोग जो है ना, उनकी डेथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर आप इसको नहीं ट्रीट करते। और जो पुरानी रिसर्च थी उसके मुताबिक इसमें 3 साल थे आपके पास, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल, बहुत से ये लोग जिन्हें हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं, जिसमें जो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 और नीचे वाला 120 क्रॉस कर जाता है, वो लोग जो है, पहले कहा जाता था रिसर्च के मुताबिक कि वो लोग, उनकी डेथ 3 साल के अंदर अंदर हो जाती है। लेकिन अब रिसर्च कह रही है कि लोगों की डेथ ज्यादा, उससे भी जल्दी होना शुरू हो गई है, यानी कि वो 2 साल के अंदर अंदर मरना शुरू हो गए। तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। तो इसके अंदर जो है ना, हमें फौरन 24 घंटे तो क्या, मैं कहता हूँ आपको 24 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल जाना है जैसे ही आपको इतना हाई ब्लड प्रेशर मिला है। बिकॉज वहां जब आप जाएंगे, आपकी होगी जी ECG, आपका होगा चेस्ट एक्सरे, आपका किडनी चेक चेक करना बहुत जरूरी है। क्रेटिनिन लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो सोडियम पोटेशियम वगैरह चेक करेंगे, वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्टिंग करते हैं, कार्डिक बायोमार्कर करते हैं, टॉक्सी स्क्रीन करनी पड़ेगी, CT ब्रेन करना पड़ेगा, MRI चेस्ट को एटलीस्ट अगर वो ही अफोर्ड कर सकती। बहुत सी जगहों पे MRI CT नहीं अवेलेबल, लेकिन ये बेसलाइन टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हमें आपके ऑर्गन्स को बचाना है। बिकॉज इतने हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर आपका ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और ट्रीटमेंट जो है, आपको इमरजेंसी इंट्रावीनस IV ड्रिप पे लगेंगी। आपको ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको रेगुलर मेडिकेशन खानी है घर पे, हर रोज। और हर 3 महीने के बाद आपको अपने डॉक्टर के पास अपना पूरा चार्ट लेके जाना है और अपने आप को टेस्ट करवाना है, अपने आप को चेकअप कराना है कि यार मेरा काम सही हुआ है या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतने हाई ब्लड प्रेशर पे आपको ब्रेन हेमरेज होता है। आपकी सबसे मेन आर्टरी जो बॉडी की है ना, एओर्टा जिसे हम कहते हैं, वो फट जाती है। और वो 20 मिनट के अंदर अंदर फट सकती है। इमेजिन, दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ 24 घंटे तो बड़ी दूर की बात है, आपको 20 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचना है। बिकॉज जो ब्लड प्रेशर इतना हाई है ना, उसके ऊपर, इतनी हाई बीट के ऊपर आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर पे है, ठीक है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, वरना फौरन आपका हार्ट अटैक हो सकता है, जिसे हम एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं या इस्कीमिया कहते हैं, MI कहते हैं। उसके अंदर आपका ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रोक हम इसको कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, CVA भी कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, आप डॉक्टरों से ये चीजें सुनेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज, प्लीज आप घर बैठ के अपने टोटके ना आजमाएं। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है ना, इतना हाई 180 120 जा रहा है, या आपका रेगुलरली हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है, यानी कि आपका जो है 120/80 होना चाहिए ना नॉर्मल, ठीक है। लेकिन आपका हर दफा 150
और 100 आ रहा है या कुछ ऐसे आ रहा है, आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है भाई। अगर आप नहीं जाएंगे, आप अपनी जिंदगी को बहुत बड़ी डेंजर में डाल रहे हैं। और मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको इस तरह की मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है ना, तो अगर आपको ये हो गया है या हो रहा है, तो 5 साल का जो आपका सर्वाइवल है ना, वो 75% चांस है, 75 से 84% चांस है कि आप 5 साल निकाल जाएंगे विद द ट्रीटमेंट। सो द गोल इज कि वो स्टेज आए ही ना आपकी लाइफ में कि आपके पास 5 साल जिंदा रहने के सिर्फ 75% चांस है, ठीक है, या 84% चांस है, या आप इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। अगर आपका एक दफा भी इस तरह का अटैक हो गया हाई ब्लड प्रेशर का, अब अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाई, खुदा ना खास्ता आप अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाने गए, तो फिर तो आपके पास 24 माह है। ये रिसर्च कह रही है, ये प्रूव करके कह रहे हैं ये, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, आपको जो है ना हार्ट अटैक होता है, आपको होता है स्ट्रोक होता है, आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। सो इट्स अ क्रिटिकल केयर टॉपिक, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए। इसलिए आप में ये और भी वीडियोस देखेंगे कि मैं बार बार यही बात करता हूँ, भाई अपनी डाइट कंट्रोल करें, अपना सॉल्ट इंटेक कंट्रोल करें, अपनी शुगर इंटेक कंट्रोल करें, अपना ऑयल इंटेक कंट्रोल करें। क्यों कहता हूँ? वो इसलिए कहता हूँ कि भैया आपकी लाइफ को खतरा है। और अगर आपका इतना हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है ना, तो सॉल्ट तो आपका बंद है, ये मैं आपको बता दूं। यू हैव टू स्टॉप टेकिंग सॉल्ट। और बाकी चीजें भी बहुत सी डाइटरी मॉडिफिकेशन चाहिए, लेकिन डाइटरी मॉडिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दवाई छोड़ दें, दवाई आपको रेगुलरली खानी है, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। I will be very happy to answer because I want to be one of the people who will save lives. ठीक है, thank you so much. Please like, subscribe and share. Allah Hafiz.